पार्ट माने क्या होता है पार्ट? क्या मालूम लगे तुम जानो। और मिसिंग माने? मालूम नहीं। पता है क्या होता है? सुने हो पार्ट मिसिंग? अभी मैं बोलूंगा तो तुम्हें समझना है। सुने होगे पिक्चर विक्चर देखते वक्त, है ना? नहीं नहीं सुन। ये पार्ट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, वो तुमको मिस कर रहा है। सुने होगे ना, मतलब जानते तो हो। मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगा, है ना? इंग्लिश में बोलूँगा मैं, है ना? समझ जाओगे। पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी में, ऐसा पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी कितने साल पुरानी की? 20-25 साल अभी भी चल रही है। मौसम बिल्कुल ऐसे ही है ना, कभी ठंड लग रही, कभी गर्मी लग रही, कभी बरसात हो जा रहा, कभी धूप लग रही। मौसम को बुखार चढ़ रहा है क्या? इलाज नहीं हो रहा। तो इंस्टाग्राम भी चला रहे थे? हाँ, बड़े वाले इंस्टाग्राम चला रहे थे, रील देखते हो? रील में तुम्हारी रील आ गई तो ऐसे ही ये काम करते हुए, अब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, रील आ गई तो क्या हो। वायरल हो गया। गाँव पूछेंगे नाम क्या है, नाम ही भूल गए मतलब। पैसा तो चुनाव मुझे खड़ा करवा दें नहीं चाहिए। कि ये ज़्यादा वोट आ रहे हैं। तो चुनाव में नहीं खड़े होने, नहीं भैया। ये का हुई सरपंच बने जीते, सरपंच के और विधायक। तो यही चाहिए। फिर टेंशन में ज़्यादा गुण तो है थोड़ी बहुत, एक के सरपंच बनने के ना। तुम ठीक है, कृषि मंत्री ये धान उनका बताना, ऐसी खेती होती है, ऐसा होता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम तुमको दिखाते हैं व्हाट्स माई लाइफ गोस इन माई विलेज। ढूंढ लो कहाँ रखा है, जे रखा है ना दोनों। एक गला काट दिया जाएगा। 10-5 मिनट 25 मिनट। बाइक में आधा घंटा रोड है, 15 मिनट गाड़ी। रोड बनी है। और गए थे कपड़ा अच्छा मतलब नाइट में वहीं रहे क्या? नाइट में खेत में रहे क्या कौन। तुम? नहीं कल नहीं आ रहे। कल नहीं आए थे? नहीं कल नहीं। हाँ कल नहीं आए थे। ठीक चलती है गाड़ी। कौन तो यही सब कुछ चल रहा है, बस होता रहता है काम। दिस इज लाइफ, एवरीथिंग इज ऑन गोइंग इन मिडिल क्लास फैमिली, इन मिडिल क्लास एग्रीकल्चरल फैमिली।
इधर आओगे गाँव में, तो गाँव का मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे, पूरी शांति में, बिल्कुल साइलेंस में रहोगे। आप ऐसा फील करोगे कि आप जन्नत में हैं। बट जब यहाँ के मंदिरों में जब बजते हैं ना डीजे, तो आपकी नींद उड़ जाती है। कभी कभी तो लगता है नींद उड़ाने के लिए सुबह सुबह बजाते हैं ताकि सब उठ जाए। जो मुर्गे उर्गे की जरूरत नहीं है उठाने की ठंडे में, ये लोग गाना बजा देते हैं। बिल्कुल कहीं कोई गाना चल रहा है, कोई कुछ गाना चल रहा है, रैदास हैदास कालिदास पता नहीं कहाँ कहाँ का राम रामायण चला देते हैं। तो जो अघोरी होते हैं ना, जो असुर होते हैं, जो रात भर जागते हैं दिन में सोते हैं, उनको जल्दी उठना पड़ता है जैसे हम लोग हैं। तो फॉर दैट ये चलता रहता है गाँव में। यही पूरी लाइफ है, सुखमय जीवन है, किसी से कोई टेंशन नहीं। टेंशन है, सबको टेंशन है। गुड मॉर्निंग, हमारी चाय रेडी है। मिडिल क्लास ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो इस ब्लॉग में आपको मिलेगा कि सुबह सुबह कैसे मैं अपने दिन को स्टार्ट करता हूँ। This is my day. Take it. Whatever I do a lot in an excessive amount. तो इसीलिए मैं जो चाय पी रहा हूँ ना, वो बिल्कुल फुल पी रहा हूँ। इसलिए तो बोलता हूँ कि मेरे अंदर कैफीन दौड़ रहा है, कैफीन का ब्लड ग्रुप दौड़ रहा है। अल्लाह ताला के दोनों बच्चा की मैं कहूँ कि अल्लाह ताला बोल रहा क्या? बाहर इतना हल्ला हो रहा है ना, सुने नहीं आ रहा। सवेरे सवेरे बिल्कुल दिमाग की सी हो जाती है। गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? तो आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं है, बस हम पूछ रहे हैं क्या करें। तो कभी कभी लगता है कि कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा मिडिल क्लास घर, रूम, गटरें लगी हुई, पुराने ज़माने का है। बेसिकली घर नहीं है, मतलब हो गया है वैसे रहते रहते लगता है कि घर है, लेकिन एक तरह की ये दुकान थी, शॉप है, ठीक है। यहाँ इस मतलब यहाँ ये सामान हुआ रखा हुआ है, इन्वर्टर रखा हुआ, सोलर इन्वर्टर, ये बैटरीज रखी हुई हैं, कूलर्स रखे हुए हैं, ये सब कुछ रखा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है, एक शॉप है। तो ये फ्रिज ऐसे रखा हुआ है, ये गांव की शॉप है, गांव का जो होता है। तो ये गांव की शॉप है, तो इसमें क्या है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब घर जैसा माहौल नहीं दिखेगा आपको। यहाँ तो क्या है, पूरा का पूरा जैसे एक दुकान में होता है। तो एक किसान है, मतलब एक एग्रीकल्चर फैमिली से आई एम बिलोंग। तो यहाँ तुमको ये पीछे जो देख रहे हो बोरी भी दिख जाएंगी, ठीक है। इसमें अनाज है, ग्रेन्स वगैरह है, जो भी हुआ था, धान वगैरह है। तो इन सब चीज़ें, इसलिए जो मेरे जितने ब्लॉग देखोगे तुमको सब यही दिखाई देगा। और कुछ शॉप भी है, ये हार्डवेयर वाली है, हार्डवेयर वाले थोड़ा बहुत जनरल आइटम भी रखा हुआ है जो खाने पीने में लगता है, कुछ मशीनों को खाने पीने में लगता है, वो सामान है। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से हियर कि कभी कभी होता है ना कि हमारा कुछ काम करने का मन होता है, कभी कभी होता है कि हमारा बहुत कुछ काम करने का मन होता है, लेकिन पता नहीं होता कि क्या करना है। तो कभी कभी जब किसी कोई पता नहीं होता क्या करना है,
मतलब जब पता होता है हमको करना है लेकिन पता नहीं होता क्या करना है, तो हम पैरालिसिस हो जाते हैं, डिसीजन पैरालिसिस, चॉइस पैरालिसिस। मतलब है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें लेकिन हम पैरालिसिस हो गए हैं, साला करें क्या। और एक और स्टेट होती है एनहीडोनिया। एनहीडोनिया में क्या होता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुमको ख्याल में भी नहीं आ रहा है तुमको करना क्या है, बस तुम मोटे गए हो, बिल्कुल घूम रहे हो इधर उधर। तुम चाह रहे हो पढ़ना लेकिन तुमको ये भी नहीं पता, समझ में आ रहा कि तुमको पढ़ना क्या है। ठीक है, अब यही तो साला दिमाग की एजेंसी हो जाती है कि साला पता है पढ़ना क्या है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, सब्जेक्ट का नाम तक याद नहीं आ रहा है। ये होती एनहीडोनिया स्टेट, मतलब एक डिप्रेशन वाली स्टेट समझ सकते हो तुम। और मेडिटेटिव और वो वाली स्टेट कौन सी अपनी चॉइस पैरालिसिस वाली, उसमें पैरालिसिस हो जाते हैं। सर करें क्या, इतना कुछ सामान, इतना कुछ आजू बाजू स्टोइकिज्म जैसे दिख रहा है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ में बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन पता नहीं किससे शुरुआत करें, ऐसा लगता है। गुड आफ्टरनून, आओ तुमको भी खिला के लाते हैं। आज की भी में तुमको कुछ मज़ा आएगा। क्या है कि ये पीछे जाना पड़ेगा तो हमको दरवाज़ा बंद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अभी तो उतना डेवलप नहीं हुआ भी हुआ डेवलप, लेकिन डर तो बना ही रहता है। चलो डर नहीं भी बना है ना, लेकिन सिक्योरिटी ये अब माइंड से इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बॉर्डर में सिक्योरिटी, घर में सिक्योरिटी, हर जगह होनी चाहिए तब आदमी फ्रीडम पे जाता है। तो ये हम जा रहे हैं अपने पीछे, घर के पीछे जो जहाँ पास हमारे फल फूल लगे, सब्जी वगैरह लगे, एक पपीते लगे हैं, ये हमारे। चलो ये दली है डॉन। दिन ऐसे गुजारता है कोई, मैं ही। तो हम आ चुके हैं वहाँ से अपना बिही लेके। तो कहने का मतलब ये कि दिन ऐसे गुजारता है कोई, दिन ऐसे गुजारता है कोई जैसे कि कोई कर्ज उतारता है। समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आधा दिन एक्साइटमेंट बनी रहती है पहले से ज़्यादा कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है कुछ पता होना चाहिए कि एक से बाद ये करना है उसके बाद वो करना है, तो आदमी क्या रहता है मेंटली स्टेबल रहता है। वो कहते हैं ना, तेरी उल्फत में सनम हमने क्या क्या ना जुल्म सहे। अब उल्फत यहाँ किसी से है ही नहीं है, खुद अपने दिमाग से है, खुद शरीर से है। यही साथ दे दे बिल्कुल टाइम टू टाइम, तुम सब कुछ कर ले यहाँ। देखो लाइफ में कुछ नहीं बचा है करने को। एक नज़रिए से देखा जाए तो जितनी चीज़ समझ में आ चुकी है वो तो चलो कर रहे हैं, और जितनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आती जा रही हैं वो कर रहेंगे। तो लाइफ का तो मतलब ही नहीं, बस क्या है कि दिन निकल जाएंगे। दिन वही ना, दिन ऐसे गुजारता है कोई जैसे कोई कर्ज उतारता है। अभी देखो होता है क्या क्या। आज मैंने एक रील देखी जो कि एक बड़े अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगी हुई थी। तो उसमें बोला था कि हमारे ज़माने में ओरल होता था, वाइवा होता था, जिसका मीनिंग आज बदल चुका है, सही में बदल चुका है। अब वो मीनिंग ऐसा बदला हुआ है कि लगता है किसी को बोले कि आज ओरल था क्लास में, आज ओरल था कॉलेज में। क्या है ओरल था? कौन सा वाला ओरल था? थोड़ा सोचना पड़ता है ऐसे ही एक टाइम पे। अब लिखना भी कुछ भी हो ना, कुछ भी बोलना होता है तो सोचना पड़ता है। अकेले हम अकेले तुम
तो हम तुम हैं तो फिर क्या कहूँ। क्या दिखाएं यहाँ तुमको, जादू वाला चीज है जो तुम जादू हर चीज सुन के मजा आ जाए तुमको। ये देख रहे हो, ये जहर, ये जहर है। आज तुमको एक नई चीज बताता हूँ, वो नई चीज एक और ऐड करता हूँ, जो कि पिछली बार जैसे अभी वाला तो होता है ना ओरल वाला, अब ओरल से मेरे को भी याद है मसाज वाला कि सुबह सुबह जब उठते हैं ना हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या होता है, थम जाता है। अब ऐसे भी विंटर आने वाली है, ठंड आने वाली है, तो ठंड में तो खून और अकड़ जाता है, जाम हो जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि अपन तुमको शरीर को क्या है थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। तो सुबह सुबह उठ के तुम गर्म करने के लिए क्या करोगे, बिस्तर से उठना तो पड़ेगा, तो मसाज करोगे। तो ऐसा लगता है कभी अभी अभी कि मसाज कराना पड़ेगा यार। पर लगता है कि चलो डेली अपन खुद कर लिए करेंगे चलो हाथ से। तो बीच बीच में ख्याल आएगा थोड़ा एक दो बार थाईलैंड आइलैंड का भी शहर बनाया जाए। ये विचार आने लगा, ऐसे विचार आने लगा। कई लोग ऐसे सोच के जाते होंगे भाई कि बॉडी की थोड़ी स्टफनेस जो पकड़ गई है थोड़ा हम निकाल लें। गलत नहीं समझना, ठीक है भाई। जगा दी वादिये इश्क, वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा, शहजादा है। ये भी रील देखा था मैंने, 36 जगह मुंह मार के वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। अरे शहजादियों शहजादाओं, हमको भी तो पता है तुम भी 36 जगह मुंह मार के आए हो। तो बी न्यूट्रल, बी चलो कहीं नहीं गए, सब दिखावा है, सब मन का वो एक फैंटेसी है जो जाते हैं पर वो बताते नहीं हैं, ठीक है, कर देते हैं। क्यों करेगा कोई, बताना चाहेगा। गुड मॉर्निंग, सोचता हूँ कि मैं एक डॉक्टरी वाला कोर्स कर लूँ। इंजीनियरिंग तो कर ही ली मैंने, एक डॉक्टरी वाला कोर्स भी कर लूँ। वैसे भी मैं इतना जान चुका हूँ कि मैं चाहूँ तो नहीं, मैंने लिख ही डाला है, मैंने कम से कम डायरी तो भर दी होंगी कि ये बुखार कैसे आती है, ठीक है, अपना बाल कैसे झड़ते हैं, सुबह सुबह हम लेजी क्यों फील करते हैं, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, ये वो अपन चीज़ है। तो कभी कभी लगता है कि मेरे को ना कोर्स कर लेना चाहिए। एक साइकोथेरेपिस्ट वाला भी कर लो, साइकोलॉजी वाला भी कर लो, एक थोड़ा बॉडी वाला हेल्थ वाला भी कर लो, न्यूट्रिशन वाला भी कर लो। ओवरऑल तो मेरे को ज्ञानी बना दो, बॉडी का भी माइंड का भी, और टेक्निकल चीज़ों में तो है ये थोड़ा बहुत नॉलेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में इसका। मेरे को कहीं ये मेरे को लगता है कभी कभी अगर ये नोट्स इतने सारे बड़े हो गए अलग अलग फील्ड के बारे में, तो कहीं में कोई यूनिवर्सल डिग्री होती हो तो बताओ यार, वो कर लूँ मैं, जहाँ सलब बायोलॉजी का भी थोड़ा बहुत आता हो, कोर्स होता हो, इलेक्ट्रिकल का भी कोर्स होता हो, मैकेनिकल का मतलब इंजीनियरिंग का भी होता हो, मेडिकल का भी होता हो, डॉक्टर वाला भी होता हो, लॉयर वाला भी होता हो। ऐसा कोई कोर्स हो तो बताओ, हम वो कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी लगता है हम सब कर लें, होता होगा यार। इफ इट इज देयर, तो क्या नेता बन जाए क्या हम? तो नेता में भी बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, क्योंकि इसको सब पे कंट्रोल रहता है। अगर ये भी नहीं बन पाए तो मतलब होना चाहिए एक ऐसा कोर्स जो आदमी ये सब ना होने के बावजूद भी कर पाए। अब चाइना बोल दिया कि तुम हेल्थ पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्थ पे बात करना तुमको डिग्री चाहिए। नहीं होगी हेल्थ की डिग्री, तुम हेल्थ पे बता रहे हो कि बुखार कैसे आती है, सर्दी कैसे लगती है, ठीक है, ऐसे दवाई ये खानी चाहिए, वो खाना चाहिए, जमाने में उसका मतलब अब आयुर्वेदा वाला भी वहाँ बताएंगे तो क्या पता 1 लाख युवान जितना लगता है उसमें लगेगा तुमको पैसा। तो का साला अभी जो विचार बनता है कि चाइना जाएंगे 1-2 बार घूम के तो आएंगे, भले जेब में पैसे नहीं लग है एक विचार। तो सोचता हूँ कभी कभी कोर्स हो जाने चाहिए, होने चाहिए ऐसे कोर्स होने चाहिए 6-6 महीने, क्योंकि डिप्लोमा ले लो, सर्टिफिकेट ले लो, फिर बताते रहो। अब यही करना पड़ेगा, चाइनीज वाले यही करेंगे अब जो बता रहे होते हैं ना।
कोर्स करेंगे, राम राम करेंगे। रात का मैं आवन को दे भारी पड़ जाना। ठंड आ चुकी है भाई, पेल के हम खा रहे हैं भी, खेल खेल के। ओ भाई पानी आने पर जाए, किधर गया पानी? इधर से आ रहा है ना। अच्छा बढ़िया है बढ़िया। हाउ दिस कोई नहीं यार। अच्छा तो अभी तो कुछ नहीं चल रहा है गांव में, बस ठंड पेल के पड़ने लगी है। इतने पेल के पड़ने लगी है ठंड की, आदमी का सही अकड़ जा रहा है। ऐसे अकड़ जा रहा है कि जैसे कि बुढ़ापा है। बुढ़ापा में ऐसा लग रहा है जैसे नहीं लगता कि बॉडी अपने साथ नहीं दे रही है, बिल्कुल अकड़ी अकड़ी से लग रही है। तो बॉडी को अकड़ी अकड़ी से तो थोड़ा मसाज देना पड़ता है, थोड़ा मालिश करनी पड़ती, तब जाके वो एक्टिव हो पाती है। कभी कभी तो लगता है कि ओ खाने का वक्त आ गया क्या, रिवाइटल रिवाइटल जो खाते हैं सारे भारी पड़ जाएगा, हम तो हो जाएंगे बदनाम। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि कभी कभी लगता है कि सुबह जल्दी उठा जाए, तो उसके लिए अपन नई नई टेक्निक खोजते हैं गूगल में, ठीक है। सो हम उठने लग जाते हैं धीरे धीरे कर करके, ठीक है। पर कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, नाइट में भी जल्दी सोने कोई ना कोई टेक्निक ढूंढें, पर ज़्यादा खाना खा लें, क्या कर लें जमाने बस का, वहाँ भी नई नई टेक्निक ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये बॉडी कभी भी खुश नहीं रहेगी, इसको जब जब मन होगा तब जाए उठेगी, चाहे जब ये सोना चाहेगी, कभी नहीं सोना चाहेगी रात रात भर, कभी उठना ही नहीं चाहेगी सुबह, भले कितने भी सवेरा हो जाए। तो बॉडी पे कोई भरोसा नहीं है कब कैसा बिहेव करने लग जाए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है तेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पर बुलाया गया है मेरे लिए। अब यहाँ ये भी मतलब हो सकता है कि जिस चीज़ को तुम चाह रहे हो, हम थोड़े स्पिरिचुअल सेंस में बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इन स्पिरिचुअल सेंस हेयर। मतलब स्पिरिचुअल सेंस में ऐसा है कि जो पहले था वो भी है, बाद में भी रहेगा, तुम रहो चाहे ना रहो, ये बात भी रहेगा। ये है स्पिरिचुअल सेंस का मतलब। इस गाने का मतलब ऐसा हो सकता है, अब लोग क्या करते हैं कि किसी कपल के लिए गाते हैं, किसी इंसान के लिए गाते हैं, हाँ गा लो, गाना है, पल भर का वहम है, ले जाओ। लेकिन असली सेंस तो वही है ना जो पहले से है। मिला नहीं है लेकिन एज अ गैस, एज अ फील करने के लिए ठीक है, नहीं है।
बता सकते हैं कि नहीं मिला है बट तो अब से पहले सितारों में बस जब नहीं जानते when you don't know तो तुम्हारे लिए तो ऐसे ही होगा ना कि ये कोई सितारे वाली चीज़ है, कोई आसमान की चीज़ है। जब नहीं मिला है तो ऐसे ही लगेगा, जब मिल जाएगा तो लगेगा कि अरे ये सितारों भाई क्या, ये ज़मीन में हर जगह है, कण कण व्याप्त है। ये पंडित आशीष मिश्रा, आशीष ये मतलब ये हम एक स्पिरिचुअल गुरु, मेरे अंदर की एक कॉमेडियन वाला बाबा है ना, वो बोल रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इज समटाइम आई फील कि नास्तिकों का भी एक दुनिया है। मैं अब सोच रहा हूँ कि अब ना थोड़ा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो कुछ भी चलते हुए देख रहे हो, अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ना मैं अपना हॉरिजॉन्टल वाले में अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ। हॉरिजॉन्टल वाले में ब्लॉग स्टार्ट करने का मतलब ऐसा है कि मैं यूट्यूब में भी डाल पाऊँगा ये, बट दिक्कत ये है कि यूट्यूब में तो तुम डाल पाओगे है ना, तो इंस्टाग्राम के लिए नहीं डाल पाओगे तुम, ठीक है। आज मैं दिल की बात ये होता है कि तुम 10 जगह ध्यान देने से अच्छा है कहीं एक जगह ध्यान दो। अगर तुम 10 जगह ध्यान देने लग गए तो फिर तुम 10 जगह भी तुम्हें तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ ज़्यादा तुमको तो एक जगह ध्यान देना, या तो इंस्टाग्राम चुन लो या तो यूट्यूब चुन लो। अब मैं यूट्यूब चुनता हूँ तो मेरे को इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा, और इंस्टाग्राम चुनता हूँ तो इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा ना। पड़ेगा आएगा बनाना मैं चाह रहा हूँ, मैं वो चाह रहा हूँ पड़ेगा, जो वर्ड आ रहा है ना कि करना पड़ेगा, करना पड़ता है, ऐसा नहीं करना ही है तो करना ही है। मतलब अब मैं जैसे ये वर्टिकल में जा रहा हूँ तो ये मेरी कंफर्ट जोन है। हाँ जब मेरे पास ब्लॉगिंग कैमरा आ जाएगा, वो जमाने बस की नहीं आती हीरो के पता नहीं किसकी, तो उसमें तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म पर रहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म पर रहेगा। और उसको अपन क्या कर सकते हैं, वर्टिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो दोनों कंटेंट क्या है अपने आप वर्टिकल में भी चला जाएगा और तुम्हारा हॉरिजॉन्टल में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं कहने का मतलब यहाँ ये मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें एक से स्टार्ट करो, या तो इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब, ठीक है। अब इससे अपना लेना देना नहीं है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाड़ में जा, मज़ा आ रहा है बनाने में तो बनाते जाओ, है ना। जब इक्विपमेंट आ जाएंगे सब कुछ हो जाएगा, है ना। जब फ्यूचर में जब लगेगा तो अपन वो कैमरा ले लेंगे जिसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों रिकॉर्ड हो जाता हो। मतलब जब आउटपुट डालें तो उसको अपन एज वर्टिकली भी ले सकते हैं या हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं, वो अपन कर लें। लेकिन इन द केस ऑफ मोबाइल फ़ोन जो जैसा कंफर्टेबल है वैसा करे भाई। आई एम मोर कंफर्टेबल विथ दैट काइंड ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग, सो आई एम recording it. But if it is someone who enjoys to be making vlogs in a horizontal way, then they can continue their process. But the ultimate goal is to be views आने चाहिए, और एक बार व्यूज़ आ गए तो फिर तुम मल्टीपल एरियाज में उसको शिफ्ट करते रहो, कहीं यूट्यूब, कहीं फेसबुक, कहीं इंस्टाग्राम। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। वाइट 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 बोरी तो बोरी भर जाएंगे। अपनी सेवा खुद करें, हमें ना कहें। जिंदा रहना है तुमको, भर के लेते हैं। जिंदा रहना है तुमको तो अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो खुद पूरा करें। अब तुम भी चलोगे काय के लिए फालतू, यहाँ दे जब तक हम तो बोरी भर लेंगे। कुछ चीज़ फालतू के लिए नहीं होती, सब अपने लिए होती है। एक पूरी लेट भरेगी लेकिन भर जाएगी बाद में। पानी तो व्यवस्था कर लो, पानी की व्यवस्था कर लो, खाने की व्यवस्था कर लो, काम होता रहेगा। दोनों जरूरी हैं। खाना तो खा के आए हैं अभी। हाँ पानी बस भूल गए ना पीना। हाँ।
कभी अलविदा ना कहना। बाहर गए हैं। दुकान में तो नहीं है, खेत गए होंगे। हाँ मोटे जगह में। तुमको भी जाना है तो तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा। कभी प्यारा बांधना है। हाँ अभी तो तुम्हारे पापा भी बताएंगे, भैरव ले जाएंगे, फिर फंसाएंगे, लेके फिर डिलीवरी के लिए जाएंगे। ला 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 ऐसे ला मन तू तू है वही दिल में जिसे अपना कहा कि तू है। ये वाला पानी बोल रहे थे हम, काय को लाए पानी। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, जब तक हाक ना मारोगे तब तक ना आएगा। मैना होता है इधर तो तुम पानी जाना पड़ता है ना तुमको। मैना होता तो पानी लेना तो जाना पड़ता है ना। आ गए हुई जब बोले ना। बस आदमी देख के ही तो बोलता है। देखो अब जाते तो ये बोरी कहाँ भर पाए। ना भरे ना भाई, एक पानी लाने में कितना टाइम लगी, 5 मिनट 10 मिनट। एक लीटर पानी एक दिन दोपहर तक हो जाएगा। ये काय का पेड़ है? कटहर। कटहर कहाँ, नीचे होते कि ऊपर? कितने होंगे? ये बैटरी है ना ट्रैक्टर की, कार में भी लग जाएगी कि कार की निकाल के लगा दी इधर। टाटा की है ना। डरा दिए। मैं नहीं आऊंगा। DDLJ का डायलॉग, मैं नहीं आऊंगा। कसम खुदा की यकीन कर लो लो। खोलो का मालूम कौन चाबी है। हमें नहीं पता, तुम जाना थोड़ा। ये हो सकता हैं? हमें कुछ नहीं मालूम। ये एक बार मैं दरवाजा लगाए, पापा वहीं आ गए तुरंत 2 मिनट में। हाथ में रखे थे बहुत सारा तसला में सामान, अब मुझे भी ना मिले। तुम जानो भाई। लाइट है ना। हमें नहीं बताए तुम, हमें नहीं मालूम है। तुम एक काम करो, हेलो, तुम गिलास में भर लो, गिलास धो लो, गिलास भर लो। या कसम खुदा की यकीन कर लो। चलो चल रहे। नहीं, मैं बहुत चल लिया। चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला तुम्हारे।
क्या पता क्या सारे यहीं रह जाएंगे सारी। वाह वाह। भाई इतनी ठंड होने लगी है। There is too much cold. In that coolness, freezing point is nearer to the 0 डिग्री सेल्सियस। इतना हो रहा है कि लगता है कि जैसे बुढ़ापा आ गया है। पैर अकड़ जा रहे हैं ठंड में, हाथ अकड़ जा रहे हैं ठंड में। ऐसा लग रहा था रात में कि लगता है दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, बट ये असर तो हो रहा है क्या ठंड का। बहुत ठंड है भाई। ये क्या है भाई। आदमी ठंड में ठंड से बच जा रहा है, गर्मी में गर्मी से बच जा रहा है। पीपल कैन सेव फ्रॉम देयर हीट सीजन, देयर विंटर सीजन, even from the rainy season. If everything is there, then why नहीं भाई, यही तो है ना, यही तो है। जब कर पा रहे हैं तो फिर कर रहे हैं तो फिर